नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये अभी वर्तमान समय में सरकारी नौकरी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है, साइंटिस्ट के पद पर है। तो बड़ा अच्छा पद है, बड़ा उच्च पद है और ये आगे के विषय में जानना चाहते हैं। वैसे लाइफ में इनको कोई समस्याएं नहीं है, इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही है और ईश्वर करे आप सभी की ज़िंदगी अच्छी रहे। तो ये बस जानना चाहते हैं, पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, वीडियोस देखा इन्होंने हमारा, तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि इनके हाथ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेखाएं हैं। इस रेखाओं का क्या अर्थ बनता है और आगे की ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है। आगे व्यापार करने के लिए थोड़े इच्छुक भी हैं, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या कुछ सफलता के योग आ रहे हैं उस विषय पर भी इनको जानना है और समझना है। और अतली क्या कुछ बता रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस पर हम बहुत गहराई पूर्वक चलेंगे और बताएंगे। जो भी आपके हथेली पर पॉजिटिव चीज़ होगा या नेगेटिव चीज़ होगा उस बात को हम बहुत ही गहराई पूर्वक दिखाएंगे एवं समझाएंगे। आगे आपकी ज़िंदगी पर क्या कुछ योग है और जो आपके मन में एक द्वंद्व चल रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से में सफलता को लेके, उस द्वंद्व को भी दूर करने का कोशिश करेंगे कि क्या आप व्यापार कर सकते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी पर व्यापार करने से बेहतर होगा। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी में वाकई उच्च सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खास करके सरकारी नौकरी से धन लाभ करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज सरकारी नौकरी में, अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था हुई तो आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी पर भी धन की आगमन अच्छी हो सकती है, आपके लाइफ में भी पैसे की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित होगी, आज की वीडियो इसी विषय पर होगी और आपके सारे ही डाउट्स को आज की वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी से। क्या ये हथेली चमत्कारी है? तो बेशक ये हथेली चमत्कारी है। इस हथेली पर चमत्कारी योग अवस्थित है। क्यों है, कैसे है, वो देखो अभी आप। तो मैं इसके लिए इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूंगा। ये चूंकि इनकी रेखाएं बड़ी थिन है, पहला। दूसरा, इनका हाथ का जो स्किन है ना, ये भी बड़ा थिन है, बड़ा पतला स्किन है। तो पतला स्किन है, गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली, इसलिए रेखाएं बहुत मुश्किल से समझ में आई हैं। मतलब बहुत मुश्किलात के बाद इन्होंने क्लियर पिक दिया है मुझे, तो ये मुझे क्लियर पिक मिला। तो आप देखिए, ये इनकी कंप्लीट लाइफ लाइन है, कंप्लीट लाइफ लाइन। अब उसके बाद लाइफ लाइन पर देखो कुछ चमत्कारी चिन्ह है। ये प्रगति की रेखा, इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति को बताती है, कंटिन्यू बेसिस पर अतली पर अवस्थित है। पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, यहां पर से देखो, एक ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी भाग्य रेखा रही है। ये वाली भी भाग्य रेखा है जो कि अद्भुत है। इसके बाद यहां से भी भाग्य रेखा दिख रही है, ये वाली भी एक से ज्यादा भाग्य रेखा के ब्रांच। मतलब एक आयु के बाद जिंदगी पर अच्छा परिवर्तन हुआ होगा, अच्छे धन लाभ की स्थिति बनी होगी। ये वाली भी भाग्य रेखा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है, आगे भी ये भाग्य रेखा चली हुई है। तो मतलब भाग्य रेखा में बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल दिक्कतें नहीं है। अद्वितीय भाग्य रेखा है। जब आप कोई उच्च पद ग्रहण करते हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस का हो, साइंटिस्ट का हो या बड़े अधिकारी का हो, तो आपके हथेली पर ना जो एक गुण की रेखा होती है, पराक्रम की रेखा होती है, यश प्राप्ति की रेखा होती है, उच्च सम्मान प्राप्त कराने वाली रेखा होती है, उसको हम कहते हैं सूर्य रेखा। वो आपके हाथ पर बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि इनके हाथ पर बड़ी अच्छी है। तो बस कंसेप्ट को समझना है आपको। यहां से सूर्य रेखा गई है ऐसे करके, और ये वाली सूर्य रेखा गई है, ये भी एक सूर्य रेखा दिख रही है। मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा। और आप बिलीव करो, जितने मैंने उच्च अधिकारी लोगों का हाथ देखा है, मुझे उनके हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा ही दिखी है। इसके बाद अगर आप देखो तो यहां भी एक आपके ट्रायंगल जैसी आकृति है आपके हाथ पर, ये कंप्लीट ट्रायंगल, और यहां पर एक स्क्वायर जैसी आकृति, कंप्लीट स्क्वायर जैसी आकृति। क्या बात है, प्रॉपर्टी का सुख। कुछ बुद्ध रेखाएं हथेली पर बन रही है, एक तो कंप्लीट है, बाकी कुछ टूटी टूटी, इसके अर्थ को बताया जाएगा। बुद्ध पे खड़ी रेखाएं, दिमाग बहुत तेज है, एक्सट्रीम तेज दिमाग होता है। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर एक मंगल रेखा द्वितीय रूप से अवस्थित है। मतलब पॉजिटिविटी हद से ज्यादा, पॉजिटिव चीजें हद से ज्यादा जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति को बताती है। इसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर से भी कुछ यात्राओं के लाइन है, ये सब भी कुछ यात्राओं के लाइन है। जिंदगी पर इस केस में यात्राएं चलती रहती हैं। बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है। मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी हाथ पर थी।
जिसके फलस्वरूप जातक को उच्च पद मिलता है, लाइफ बड़ा स्मूथ रहता है। तो पॉजिटिविटी तो बहुत शानदार थी। अगर इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके अतली पर भी होगी तो आप भी अपनी जिंदगी पर उच्च सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे, उच्च सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिविटी की तरफ। नेगेटिव चीजें भी हथेली पर होती है तो हमें उन चीजों को भी समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो इनके हाथ पर भी नेगेटिविटी है। पहली, जुपिटर का यहां से दबाव। जब बृहस्पति यहां से दबाव वाले कंडीशन में हो तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी को बताता है। और नेगेटिव चीज इसमें क्या हो सकता है वो समझ लो। शुरुआती दौर में स्ट्रगल, परेशानियां, इस बात का समस्याओं को ये बताता है। शुरुआती दौर में काफी श्रम करना पड़ा होगा आपको, और थोड़े बहुत स्ट्रगल लाइफ में किए होंगे, थोड़े नहीं ज्यादा स्ट्रगल आपने अपनी जिंदगी पर किया होगा। पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी नेगेटिविटी थी इनके हाथ पर, अब जीवन रेखा से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। अभी हालांकि इनकी 52 वर्ष की आयु है, तो जीवन रेखा यहां तक तो मुझे स्मूथ दिख रही है। इसके बाद मुझे कोई बहुत विजिबिलिटी के साथ रेखाएं नहीं दिख रही है। हालांकि इस आयु को अगर मैं देखूं तो 65-67 वर्ष की आयु है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहां तक विजिबल दिखी। लेकिन यहां पर खुशखबरी वाली बात यह है कि ये कुछ रेखाएं हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हुए हैं। अगर ये विजिबल हो जाती है तो इसके रिगार्डिंग अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग बहुत शानदार फल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन जीवन रेखा केवल और केवल आयु को नहीं बताती है, एक प्रकार की नेगेटिविटी को बताती है जो कि 65 वर्ष की आयु के बाद मुझे दिख रहा है। हालांकि अभी आपकी 52 वर्ष की आयु है, अगर ये 65वें वर्ष तक जीवन रेखा यहां से आके मिल जाती है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आपके मन में यह द्वंद उठ रहा होगा, क्या गुरुजी ये मिल सकता है? तो बेशक मिल सकता है, बहुत तेतले पर दिखाए मिलते हुए। और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर जीवन रेखा पर दिखती है, चाहे वो डाउट कट्स को लेके हो या छोटी को लेके हो, जीवन रेखा के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो इस केसेस में कुंडली देखने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। कुंडली देखने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती है। वैसे ये बहुत अच्छा पॉजिटिव होप है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी है। बहुत अच्छा पॉजिटिव होप है कि जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। खैर, इसके स्पष्टता के लिए मैं और वेरीफाई कर दूंगा। तीसरी नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर? बुध रेखा का इस प्रकार से टूटा होना यह दर्शाता है कि इस जातक को पेट की समस्याएं आती हैं। पेट की समस्याओं में एसिडिटी की प्रॉब्लम, अगर आपने केयर नहीं किया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, वेट गेन करना और लीवर की समस्या, इस प्रकार की समस्याओं को यह बताता है। तो अगर कुछ भी समस्याएं स्टार्ट हुई पड़ी हैं तो आप प्रॉपर केयर करें, प्रिकॉशंस लें। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी सही उपाय है, सटीक उपाय है, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। इसके बाद नेगेटिविटी में ना एक्सट्रीम भावुकता है। चलो इस पर को हम एक प्रकार की नेगेटिविटी मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भावुकता भी उचित नहीं है, ज़्यादा रूडनेस भी उचित नहीं है, तो ज़्यादा भावुकता भी उचित नहीं है। ज़्यादा भावुकता में भी लोग गलतियां करते हैं, तो ज़्यादा भावुकता ना हो इसके लिए आप कोशिश करें अपने आप को स्ट्रांग करने का। बाद बाकी मुझे आपके अतली पर और कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ हो गया। प्रश्न, क्या ये व्यापार कर सकते हैं? तो बेशक कर सकते हैं, चूंकि एक बुध रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, उसके बाद कुछ टूटी टूटी सी भी है, और ये भी राइस इंडिकेट कर रही है कि जातक व्यापार कर सकते हैं। अब आपके मन में यह द्वंद उठ रहा होगा किस चीज़ का व्यापार करें, चूंकि साइंटिस्ट हैं आप, तो उससे से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर लो, दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर लो। चूंकि चंद्रमा बहुत प्रबल है आपका, और ये कुछ लाइंस भी बने हुए हैं जो घर से दूर की उन्नति और मेडिसिन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को बताती है। तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर ले आप, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, होटल से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद बाकी वैसा कोई दिक्कत का योग नहीं है। ये पहले प्रश्न थे। बाकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर इनको जानना था, तो अभी मैं डिस्कशन कर लेता हूं और आपको बता देता हूं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, कंप्लीट लाइफ लाइन। अभी लाइफ लाइन क्या कुछ बता रही है? बचपन से कुछ प्रगति की रेखा थी, जिंदगी पर प्रगति होती है। कुछ दिक्कत के भी योग जरूर बने हुए थे, कुछ ऑब्स्टेकल की रेखाएं थी। जो बचपन लगभग 19-20 साल की आयु तक रहता है, दिक्कतें रहती है, फाइनेंशियल मामले में भी दिक्कतें रहती है। एक 22 वर्ष में तरक्की का योग थे, फिर एक लगभग आपके 25 वर्ष में थे, 26 में दिक्कत, 27 में दिक्कत, 28 वर्ष में तरक्की, 28 के बाद मूल उस पर दिक्कत नहीं आई है। 30 में एक तरक्की का योग थे, फिर लगभग एक आपके 32 में थे, 32 के बाद एक 36 में थे, 36 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी, एक बड़ी तरक्की लगभग 46 में थी, 46 के बाद भी बहुत ज़बरदस्त लाइफ लाइन, ये कंटिन्यू आपके 56 तक लाइफ लाइन बढ़िया है। 56 के बाद भी कुछ यात्राओं के योग है आपके ज़िंदगी पर, 56 के बाद यात्राएं हो सकती हैं। ये सब भी यात्रा की रेखा है, और जीवन रेखा मुझे 64 ईयर्स तक ठीक दिख रही है। इसके बाद भी कुछ लाइंस तो हैं, तो इसको मैं एक पॉजिटिव होप में बात करना चाहूँगा कि वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे फल ही मिलना चाहिए। ये डार्क हो जाना चाहिए उस समय तक, फिलहाल अभी नहीं है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए जो भी मैं डायग्नोसिस का
प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूंगा। कुंडली देखना पड़ता है स्पेशली, अगर कोई सटीक उपाय है वो करना पड़ता है। मैं उपाय से जीवन रेखा को बनाने की बात नहीं कर रहा। जो जीवन रेखा गड़बड़ है तो कुछ नेगेटिव प्रभाव से भी जीवन रेखा में कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ धूमिल अवस्था या कुछ राहु रेखा का वास हो जाता है, तो उसके लिए उपाय करने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती है, मतलब एक सार्थकता आती है। मतलब जीवन रेखा के जो ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, आपकी कुछ दुर्घटनाओं के योग को बता रहे हैं, वो थोड़े कम होते हुए नजर आते हैं। ये भी आपकी डेस्टिनी है कि ईश्वर चाहते हैं आप उपाय करो। बाद बाकी मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बाकी ये देख लो, जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, बहुत जबरदस्त मंगल रेखा। ये मंगल रेखा बताती है कि जातक की आयु को कहीं ना कहीं ये मदद करता है दीर्घायु बनाने में। वैसे मैंने आयु के विषय में किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं किया है। जब जीवन रेखा धूमिल दिखे, कमजोर दिखे, टूटा हुआ दिखे, तो ये केवल आयु को लेकर परिचय नहीं कराता, कुछ प्रकार की नेगेटिव चीजों को लेकर भी परिचय कराता है। तो खैर, मैं इस बात को ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि आयु को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, 64-65 तक लाइफ लाइन अच्छी है। उसके बाद थोड़ी मुझे धूमिल दिख रही है, तो इसके लिए जो भी उपाय है मैं आपको बता दूंगा, जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। कुंडली स्पेशली देखना पड़ेगा आपके पास, अगर है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बाद बाकी जो भी और नेगेटिविटी है उसके लिए जो भी रेमेडीज है वो मैं आपको दे दूंगा। तो चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी और प्रश्न है, अभी इन कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर रेक्टेंगल स्क्वायर स्पाम ही है लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राज्यों कार्य के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और गुलाबी है, गद्देदार है, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, अधिकारी तो हैं ही, आगे भी जिंदगी पर सुख सुविधा के योग बने हुए हैं, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। तो बहुत चमत्कारी हथेली है। इसके बाद अगर देखा जाए, गुलाबी जबरदस्त है, एकदम बहुत गद्देदार, मतलब आप इनके कंफर्ट का ना अंदाजा नहीं लगा सकते। एक्सट्रीम कंफर्टेबल लाइफ, एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी, कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और एक जबरदस्त स्तंभ, व्यक्तित्व शानदार होता है, जानदार व्यक्तित्व, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, गलत करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करी, दिल के भी बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। कि टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, अच्छी बिजनेस की एबिलिटी, धार्मिक आस्था तो यहाँ पर से दिख रही है, टेंड कर रही है, तो धार्मिक आस्था दिख रही है मुझे। और यहाँ पर से बिजनेस के गुण बड़े अच्छे हैं, व्यापार आप कर सकते हैं, धन लाभ भी कर सकते हैं। सूर्य फिंगर लंबा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जातक हिम्मती है और ये मेहनती नेचर को बता रहा है। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है आप में। बाकी अभी मैं ग्रहों पर बात कर लूँ तो जुपिटर का यहाँ से दबाव शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल को तो बता रहा था। बाद बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति है। 32 वर्ष के बाद जिंदगी आपकी ठीक ही रही है। ये कुछ परोपकारी रेखा है, बहुत परोपकारी हैं आप। वैसे बृहस्पति ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा उपाय करना चाहिए। ये तो कभी कभार थोड़ी थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके जो हायर ऑथोरिटी पद पर है, आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बन सकती है। वैसे मैं उपाय बता दूंगा। वैसे एक समय के बाद, लगभग 30 के बाद बृहस्पति ठीक थे, लेकिन फिर भी उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक समय में थोड़ा दबाव था। ये थोड़ी स्ट्रगल्स को बताता भी है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और यहां भी देख लो ट्रायंगल्स बता रही है। ये हृदय रेखा भी अच्छी है। आप इमोशनल है, काफी ज्यादा भावुकता मुझे दिख रही है आपके अंदर, तो भावुकता पर नियंत्रण रखना है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ से दबाव है तो आप बहुत जबरदस्त मेहनती है। आगे की भाग्य रेखा भी मुझे बेहतर दिख रही है, बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस बात का परिचय करा रही है। घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धनलाभ को बता रही है। आप करो या आपके बच्चे करें, विदेशी धरती से धनलाभ होगा। तो इरिटेशंस के लाइन हल्के फुल्के इरिटेट कभी कभार हो जाते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक बहुत, आप बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा, बहुत टैलेंटेड गुणी है। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत जबरदस्त, ये सब भी ब्रांचेस हैं, मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड है आप। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बहुत तेज है, सरमर की अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जेटिक पराक्रमी है आप। डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और समर्पित रहते हैं, और जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। स्पोर्ट्स एबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, शारीरिक दृष्टिकोण से बड़े स्ट्रांग होते हैं आप, क्योंकि मंगल बहुत जबरदस्त है आपका। चंद्रमा भी बढ़िया है, ये कुछ यात्रा के योग बने जो परस्पर जिंदगी पर यात्राओं को बताती है।
और ये कुछ घर से दूर की उन्नति को भी बताती है, साथ ही साथ चंद्रमा से जुड़े हुए कार्यों को भी बताती है। जैसे दवाइयों का कार्य कर लो आप खाने पे से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, इसमें तरक्की को बताता है। इसके बाद देखा जाए तो बुध रेखा एक तो शानदार थी, बिजनेस के योग को बता रहा है। बाकी कुछ टूटी टूटी बुध रेखा हल्की फुल्की पेट की समस्याओं को बताती है, थोड़ा केयर करें आप। बाकी यहाँ पर से फिर आकस्मिक धन लाभ होता है, व्यापार से धन लाभ होता है। आगे की भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ये सब भी आपके चंद्र से गई है, तो दवाइयों से जुड़े हुए कार्य करेंगे, तरक्की मिलेगी। ये सब भी भाग्य रेखा पर ब्रांचेस थे, बड़े अच्छे हैं। ये भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। दोहरी भाग्य रेखा बनकर 36 वर्ष के भी बाद साथ रही है, और लगभग 28 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा रही है। 28-36 वर्ष के बाद भी बहुत जबरदस्त, आगे की भाग्य रेखा भी शानदार। प्रॉपर्टी के योग आपके लगभग 36 वर्ष के बाद डेवलप कर गए, वो उसका सुख तो आपको डेफिनेटली मिला होगा। ये सब सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस से जिंदगी पर काफ़ी टैलेंटेड, आप काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं, जिंदगी पर अच्छा सुख भोगते हैं अपने गुण के दम पर। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी अच्छी है, नो डाउट। और यहाँ पर से देख लो कुछ लग्जरी सुख के लाइन्स है, वो तो डेफिनेटली होता है। ये शादी के बाद की भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है, जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी एकदम लग्जरी में। हाँ, थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है तो वो सोचा कम करो आप। बाद बाकी मंगल रेखा प्रबल है, मंगल प्रिय है, तो पराक्रमी एनर्जेटिक है, अपने पराक्रम एनर्जी के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं और जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो जबरदस्त चीजें हैं, जबरदस्त आकृति है, जिंदगी बड़ी जबरदस्त है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है इसका मैं उपाय दे दूंगा। तो ये था इन कतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।